मेरी बीवी दे दे, मामला खत्म कर दे। मैं अपनी किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसको दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। प्रशासन से उम्मीद कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। वैसे तो आप पागल प्रेमी को प्रेमिका से मिलने की बात और उसके यादों में तड़पने की बात काफ़ी सुने होंगे, लेकिन इन दिनों जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अपनी किडनी बेच के 10 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। आपको बताएं कि ये खबर नालंदा जिले की है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी और उनके घर वालों पर आरोप लगाता है कि वो उनकी पत्नी से उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। 2 साल पहले उनकी शादी हुई, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ससुराल नहीं आई, जिसके बाद पति ने ये आरोप उनके घर वालों पे लगाया कि उनके सास ससुर और जो साला हैं यानी कि लड़की के भाई, वो लोग उसे बंधक बना के रखे हैं और ससुराल नहीं आने देते हैं। और उनके घर वालों पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसके माँ बाप लड़के पे दबाव डाल रहे हैं कि पहले 10 लाख रुपए दो, तब हम अपनी लड़की को भेजेंगे, और नहीं तो तलाक दो ताकि हम उसकी शादी दूसरे जगह करेंगे। हालांकि लड़का का कहना है कि मैं तलाक नहीं देना चाहता हूं, और जहां तक रही बात 10 लाख रुपए मांगने की, तो वो अभी इस रकम को देने में सक्षम नहीं है और इसीलिए उन्होंने पाटलिपुत्रा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि उनकी शिकायत नहीं ली जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी मांग को लेकर के लगातार अब आवाज़ उठा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने जनता दरबार में भी खूब हंगामा किया था और उसके बाद अब वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बैनर लेकर के सड़क पर उतरे हैं और उनकी मांग है कि ये बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री से तो मिलने नहीं दिया गया, और अगर ये मामला नहीं सुलझेगा तो मैं प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा। पहले आप उनकी बयानों को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। वो अपनी लड़की की शादी कहीं और करवाना चाहता है। 5 साल से मेरी बीवी को बंधक बना के रख रखा है। मेरे से न मिलने देता है, न बात करने देता है, और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड करता है और ज़बरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझे। मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। इसे कहीं कंप्लेन किए हैं आप? कंप्लेन कहीं होता नहीं है। मैं पटना थाना में कर चुका हूँ, कई बार होता नहीं है। तो ये लेकर के कहाँ से आप चले आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ भराव, वो क्या बोलते हैं, बाईपास से। अच्छा, मैं पूरा बिहार में विजिट करूँगा। पटना में मैं 10 दिन विजिट कर चुका हूँ। आज बिहार से जब आपका विजिट है? उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा। अच्छा, दिल्ली प्रधानमंत्री के यहाँ? हाँ। क्या मेरे पास अब यही का ऑप्शन है कि मैं किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसके दे दूं और अगले दिन मैं उसके घर के आगे जाके मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है, मैं इस धरती पे नहीं रहना चाहता हूँ। जिसके लिए कानून है उसके लिए मैं अपनी किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसके दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूँगा। उम्मीद प्रशासन से खत्म हो गया है? प्रशासन से उम्मीद कहाँ। मैं पटना पाटलिपुत्रा थाना में 6 बार गया हूँ। मैं खुद गया हूँ, अपने मम्मी पापा को ले गया हूँ। एक बार भी FIR दर्ज नहीं हुआ। मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, वो जाते जाते थके, उनकी वो एक्सपायर करें। अच्छा, अभी भी नहीं मानी है? नहीं मानी। मैं थाना में जाते जाते थक गया हूँ। मेरे मम्मी पापा उसके घर पे समझौता किए, जाते जाते थक गए हैं, मानता ही नहीं है। तो क्या को बंधक बना के रख रखा है, मुझसे मिलने नहीं देता है, बात नहीं करने देता है। मैं जाता हूँ तो मार पीट के मुझे भगाता है और थाने में जाके मेरे ऊपर कंप्लेन करता है। मेरे ऊपर 498 का केस कर रखा है, उसने दहेज का। दहेज का केस कर चुका है? हाँ, उसने दहेज में लिखा है कि लड़का हमसे 10 लाख रुपया मांगता है। उसकी 10 लाख रुपये की औकात ही नहीं है, क्यों मांगेगा पैसा? मुझे मेरी बीवी दे दे, मामला खत्म कर दे। मुझे मेरी बीवी से मतलब है, मैं उसके दहेज को लेके क्या करूँगा? तो जैसा कि आपने सुना कि उनकी मांग है कि उनकी पत्नी से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये उनके ससुराल वाले यानी कि लड़की के परिवार वाले कर रहे हैं। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि 10 लाख रुपए देंगे तभी वो लड़की को भेजेंगे, नहीं तो उसे तलाक दिया जाए ताकि वो अपनी लड़की की शादी कहीं और करवा सकते हैं। हालांकि युवक का कहना है कि मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ, और अगर 10 लाख रुपये मैं देता हूँ तो अपनी किडनी को बेच के दूंगा और उसके अगले दिन ही उसी के घर के आगे मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसी बात उस युवक ने कही है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि अगर आपकी शादी भी हो जाती है फिर भी अपनी पत्नी पे आपका कोई हक नहीं चलता है, उनके घर वाले के का ही ये हक चलता है और वही डिसाइड करते हैं कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें एक बार फिर से पदाधिकारियों को और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और भी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।